सभी को प्रणाम। आज मेरा 42nd वीडियो है यूट्यूब चैनल पे और आज फिर मैं गणपति बप्पा के बारे में ही बात करूंगी क्योंकि गणपति बप्पा मेरे फेवरेट गॉड भी है और मैं बहुत लंबे समय से उनको मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी हर विश वो सुनते हैं और मुझे गणेश जी की पूजा करना अच्छा लगता है। और मैं जब भी टाइम मिलता है या कभी मेरा मन करता है तो मैं मुंबई के सिद्धिविनायक जयपुर का मोती डूंगरी इन मंदिरों में विजिट करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको और मुझे ऐसे समय फील आता है कि वो मेरी हर विश पूरी करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि मैं गणपति अपने घर पे रखती हूँ। पहले मैं 1.5 दिन का गणपति गणपति रखती थी और अब मैं 2.5 दिन का रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं 2.5 दिन का रखने लगी हूँ मुझे और भी अच्छा लगता है कि थोड़ी सेवा का मौका मिलता है साल में एक बार। थोड़ा पूजा पाठ का ऐसा सिनेरियो घर में बनता है तो वो टाइम मेरे लिए बहुत एक त्योहार की तरह गुजरते हैं वो दिन मेरी लाइफ में। तो मैं हर साल वेट करती हूँ कि गणपति बप्पा आएंगे और फिर हम मूर्ति वगैरह उनकी लेके आते हैं बड़े चाव से। फिर 2 दिन 2-3 दिन उनकी सेवा पूजा करते हैं। घर में एक इतना शांत और बढ़िया माहौल बन जाता है, एक फेस्टिव मूड आ जाता है घर के अंदर। और सब लोग महाराष्ट्र में ऐसा रिचुअल है कि जब आप गणपति रखते हो तो उसमें एक सबको इनविटेशन जाता है और सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए दर्शन करने आते हैं, आपसे मिलने आते हैं। बेसिकली वो गणपति बप्पा से ही मिलने आते हैं, जैसे आपका घर मंदिर की तरह हो जाता है कि सब जो आपके जानकार और मिलने वाले हैं वो सब आके दर्शन करके जाते हैं। और जो भी गणपति रखता है उनके घर पे भी ऐसा ही होता है कि उनके घर पे जो उनके फ्रेंड्स है रिलेटिव्स हैं वो जाते हैं और वहाँ पे उनके दर्शन करते हैं गणपति में। ये ऐसा यहाँ पे महाराष्ट्र में गुजरात में और जो भी रखते हैं उनके ऐसा ही रहता है। और गणपति महाराष्ट्र में 1.5 दिन का, 2.5 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का और 11 दिन का रखा जाता है। और चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी को इसका विसर्जन होता है। और मुंबई में तो बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं और लाल बागाचा राजा ये सब इतने फेमस है ना कि वहाँ पे 2-2 दिन तक लाइनें लगती है दर्शन करने के लिए। इतनी लंबी भीड़ है, दुनिया जान से लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं और इतना अच्छा लगता है उस माहौल में। तो मैंने यही बताने के लिए किया था कि जो गणपति हम लोग बिठाते हैं, कई लोग पूछते हैं क्यों बिठाते हैं, तो वो इसलिए है कि उनका विसर्जन क्यों करते हैं और बिठाते क्यों हैं, क्योंकि गणपति तो अपने घर में ही होते हैं। तो गणपति और सारे भगवान हम लोग मानते होते हैं लेकिन उनको एज ए स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे नवरात्रि में हम दुर्गा माँ का या जो माता जी की पूजा करते हैं स्पेशल उनके लिए डेज फिक्स होते हैं, वैसे ही यहाँ गणपति के भी डे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2-3 दिन आप उनकी सेवा करते हैं, जैसे मेहमान की स्पेशल सेवा की जाती है उसके अंदर। और उस जब विसर्जन की बात आती है तो विसर्जन भगवान का नहीं किया जाता। उनको ये बोला जाता है कि आप रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में हमेशा रहिए, विराजमान रहिए। और मूर्ति का विसर्जन होता है और मूर्ति के साथ ये बोला जाता है कि हमारे दुख दर्द कष्ट सब लेके आप उस उन सब चीजों के साथ मूर्ति का विसर्जन होता है, ना कि गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। भगवान की वाइब्स होती है उनके अंदर मूर्ति में, जो कि लाने से पहले भी वो दुकान में होती है और लाने के बाद उनका विसर्जन पानी में विलीन कर दिया जाता है, क्योंकि वो मूर्ति हम इधर उधर कहीं रख नहीं सकते। इसके लिए उसको पवित्र जगह में उसको हम लोग विसर्जन करते हैं। तो ऐसा कतई नहीं है कि गणपति का विसर्जन उस वे में नहीं किया जाता। वो गणपति है इसलिए हमारी भावनाएं जुड़ी रहती है उनके साथ। तो गणपति का विसर्जन तो कोई नहीं कर सकता है, वो उस मूर्ति का या जो भी उसकी जो स्टैचू होते हैं उनके विसर्जन किए जाते हैं ताकि वो एक अच्छी जगह में कंपोज हो जाए। वो सारी चीजें मिट्टी का है तो मिट्टी में विलीन हो जाए। कई लोग आजकल तो चॉकलेट के या और भी चीजों के बनाने लग गए। कई लोग तो उसमें जो बीज सीड्स वाले हैं तो उससे पौधे भी उगा देते हैं। कई लोग अपने पानी में ही गार्डन में उसको कर देते हैं। तो वो सिर्फ उस प्रतिमा का होता है, उसका गणेश जी का नहीं होता है। तो बहुत ही आनंददायक होते हैं ये दिन, बहुत मजेदार होते हैं। तो मिलते हैं फिर, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा है कि गणपति आने वाले हैं हमारे घर में। तो कल फिर इसी तरीके का कोई अच्छा टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि फेस्टिव मूड है
तो मैं फिर थोड़े से ये इसी तरीके की अच्छी-अच्छी बातें करना चाहूँगी इन दिनों में। तो कल मिलते हैं एक नए और वाइब्रेंट से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।